अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या का गुणनखंड देखिएगा तो 2 से ज्यादा हो जाए। 2 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो अगर कोई संख्या है और उसका गुणनखंड क्या है? 2 से ज्यादा है तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे में 4, 9, 10, 12, 14, 15 इस तरह की संख्याएं जो है क्या होगी? भाज्य संख्या। अब हम समझते हैं कि भाज्य संख्या इसको क्यों ही कहेंगे। जैसे 4 है तो 4 का अगर फैक्टर करें तो 1 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा? 2 से, फिर किससे कट जाएगा? 4 से। तो इसका फैक्टर अब देख रहे हैं कितना हो गया? 2 से ज्यादा हो गया। चलिए अगला देखिए 9 है। 9 का अगर निकाला जाए तो 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर कितना हो जाएगा? 9। अगर हम 10 का देखें तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 और क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। अगर 15 का देखा जाए 1 से कट जाएगा, फिर 3 से, फिर किससे? 5 और फिर ये 15। तो इस तरह के जो संख्याएं हैं इस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, जिसका फैक्टर क्या है? 2 से ज्यादा। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास एक संख्या है 30, इसको हम देखें तो 30 1 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 1 से। फिर 30 2 से कट जाएगा, फिर किससे? 3 से कट जाएगा, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर किससे कट जाएगा? 10 से, फिर कट जाएगा 15 और फिर कट जाएगा किससे? 30 से। ये संख्या जो हो जाएगी कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। सम संख्या जो होता है ये डिवाइड बाई 2 होता है। डिवाइड बाई 2 यानी सम संख्या जो होता है यह पूर्णतः 2 से क्या होता है? कट जाता है, यानी पूरा पूरा कट जाता है। इसमें कौन संख्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह का जो संख्या है उस संख्या क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। क्या देखते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या में आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है। इसके बाद से आ जाएगा 15। तो इस तरह का जो संख्याएं हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। कौन संख्या कहते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है कि जो हम 2 से ना कटे, 2 से पूर्णतः नहीं कटे यानी पूर्णतः विभाजित ना हो तो संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट जो है यह सअभाज्य संख्या। कौन संख्या? सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है कि अगर 2 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं, और दोनों संख्या का एचसीएफ, दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो जाए? 1 हो जाए। दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो जाए? 1। अगर एचसीएफ 1 होता है तो संख्या को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 21 और 22। ठीक है। 5 और 6, 10 और 11 इस तरह के जो संख्याएं होती है, इस तरह के जो संख्याएं होती है उसको क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। अब देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास 5 और 6 है तो 5 का एचसीएफ निकाले तो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। अगर कटाएं तो एक बार में कट जाएगा, बचे कितना? 1। 1 से किस में भाग करें? 5 में, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। ठीक है। तो अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है और 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्या का एचसीएफ जो है कितना हो जाए? 1 हो जाए तो दोनों संख्या को हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। अब 2 टॉपिक्स और बचा है। 2 टॉपिक्स में इसमें एक टॉपिक क्या बचा है? प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी जिसको हम गिनते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 ये सब किस में आता है? प्राकृत संख्या में। किस में आता है? प्राकृत संख्या में। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या में, किसमें? प्राकृत संख्या जो है अगर इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए, किसको शामिल कर दिया जाए? 0 को शामिल कर दिया जाए और जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। यानी सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0।